डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे दिस पीसी का आइकॉन नहीं है, कंट्रोल पैनल का आइकॉन नहीं है, तो वो कैसे लाएंगे वो मैं पहले बताना चाहूँगा। पिन क्रिएट करना होगा अपने लैपटॉप के लिए, मतलब आप जब लैपटॉप लॉगिन करने जाओगे तो भैया पहले पिन पूछेगा। इन फ्यूचर अगर आपका लैपटॉप चोरी जाता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करके उसका डिवाइस का लोकेशन भी देख सकते हो। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने एक नया लैपटॉप ऑर्डर किया और उस लैपटॉप उसने ओपन किया, उसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस किया और स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद उसके सामने विंडोज़ की कुछ सेटिंग आ गई और उसे देख के वो कंफ्यूज हो गया, भाई इसमें से कौन सी सेटिंग ऑन करनी है, कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है, कौन सी सेटिंग को स्किप करना है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन लगाया और मेरा गाइडेंस लिया। तो मुझे लगा यार ये तो प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है। लोग अपने स्टडी के लिए लैपटॉप ऑर्डर करते हैं, अपने वर्क के लिए लैपटॉप ऑर्डर करते हैं और जब वो लैपटॉप लेते हैं पहली बार ऑन करते हैं तो उनको पता ही नहीं कि भाई कौन सी सेटिंग ऑन और ऑफ रखनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि अगर आप पहली बार लैपटॉप खरीदते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के लैपटॉप की सेटिंग को करना चाहिए, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही में जो लैपटॉप आपने ऑर्डर किया है ऑनलाइन एक्चुअली, तो वहाँ पे ऑनलाइन में बताया कि भाई इसमें 8 GB रैम है, ये प्रोसेसर है, तो वही लैपटॉप आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो प्रोसेसर आप कैसे चेक कर सकते हो, रैम आप कैसे चेक कर सकते हैं, और पहले डेस्कटॉप की सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, डेस्कटॉप के आइकॉन आप कैसे ला सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीज़ें मैं एक साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ लैपटॉप यूज़ करने के टिप्स और ट्रिक्स। जी हाँ, अगर आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, तो आपको उस लैपटॉप को कैसे रखना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप आगे चलकर नया लैपटॉप ऑर्डर करने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि शायद आप भी ये चीज़ें नहीं जानते होंगे। तो चलिए, मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स बिगिन। तो चलिए, मैंने जो नया लैपटॉप ऑर्डर किया वो है लिनोवो कंपनी का लैपटॉप। अब वो कौन सा मॉडल है, क्या क्या रैम है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन पहले उसे अनबॉक्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि आपको दिखा रहा है। फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। ये अनबॉक्सिंग का चैनल नहीं, इसलिए एक एक चीज़ मैं अनबॉक्स करके नहीं दिखाऊंगा। इसमें बेसिकली आपको लैपटॉप चार्जर सब मिल जाता है। तो यहाँ पे इस लैपटॉप को मैंने अभी ले लिया है, ओपन करके रखा है। अब मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा और एक एक सेटिंग्स आपको समझाऊंगा कि भाई स्टार्ट बटन पर प्रेस करने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग मिलेगी, इस लैपटॉप की फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही में आपको इस लैपटॉप की सेटिंग होने के बाद मैं आपको यूजफुल टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप स्टार्ट करके। तो चलिए, इस नए लैपटॉप को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन और इसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट। फटाफट आपको प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिनोवो का लोगो आ चुका है और यहाँ पे जस्ट मूवमेंट लिख के आएगा। पहले ये क्या करेगा, कुछ फाइल्स को, विंडोज़ की फाइल्स को यहाँ पे पहले अरेंज करेगा प्रॉपरली आपके लिए, और उसके बाद स्टार्टअप होगा। अब क्या क्या स्टार्टअप की सेटिंग है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो चलिए, विंडोज़ 11 मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है, जिसका लोगो आपको दिखाई दिया अभी। और सबसे पहले यहाँ पे इज दिस राइट कंट्री ओरिजिन, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं पहले इंडिया सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये बेसिक सेटिंग है, जैसे आप नया मोबाइल लेते हो वैसे ही कुछ यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे मैंने इंडिया कंट्री सेलेक्ट की है, एस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया, जो कि आपका कीबोर्ड का लेआउट रहेगा। तो मैं इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, येस करूँगा। उसके बाद वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, नहीं फिलहाल तो ज़रूरी नहीं है, ऐड करना है तो आप कर सकते हैं मल्टीपल लेआउट कीबोर्ड के, यहाँ पे फिलहाल ज़रूरी नहीं, तो मैं स्किप कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी, कौन सी नहीं रखनी। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारा इंटरनेट वाईफाई का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं पासवर्ड डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो जाएगा। मतलब हमें पहले से नेटवर्क से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया वाईफाई से, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप मोबाइल को हॉटस्पॉट एक्टिवेट करके आप लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना आपके सिस्टम को बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। रीज़न बिहाइंड इट, जो भी विंडोज़ के लेटेस्ट अपडेट है ये यहाँ पे आ जाते हैं, और अपडेट करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा पहले लैपटॉप लेने के बाद आप इंटरनेट कनेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेट होना विंडोज़ का बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू द लाइसेंस एंड एग्रीमेंट, ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट अपडेटेड जून 2021 का मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। विंडोज़ का नया अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल होगा, जिससे क्या होगा, बेसिकली अपडेट अगर होगा आपका विंडोज़
तो आपके पास विंडोज़ का जो लेटेस्ट डिपेंडर है वो भी आ जाएगा। विंडोज़ का एक लेटेस्ट डिपेंडर है जो वायरस से आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करता है, वो आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर दी है। सबसे पहले स्टेप्स क्या है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ योर डिवाइस, आप अपने डिवाइस का नाम रखिए। तो मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम रख रहा हूँ, सपोज जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने नाम दे दिया सपोज यहाँ पे अक्षय, राइट। इस तरह से आप अपने डिवाइस को नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये नाम नहीं देना है स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जाइए, नाम दीजिए, नेक्स्ट कीजिए, जस्ट मूवमेंट। जब कभी भी आप कोई भी स्टेप से यहाँ पे करोगे उन सभी के लिए वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके विंडोज़ के अंदर फाइल्स तैयार कर रहा है। जैसे आपका एक यूज़र अकाउंट आपने बनाया तो आपके लिए एक फाइल यहाँ पे तैयार हो रही है आपके नाम से बेसिकली, जहाँ पे क्या होगा आपका एक लॉगिन अकाउंट तैयार होगा, सारी चीज़ें तैयार होगी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेगा, जब भी यहाँ पे सिस्टम में ऐड करते हो तो उसके सेटअप को यहाँ पे जनरेट करता है, उसकी सिस्टम फाइल्स को यहाँ पे जनरेट करता है, और वो बार बार एक दो बार तो कम से कम रिस्टार्ट कर लेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट मूवमेंट लिख के आ रहा है और वो प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अनलॉक योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट साइन इन इसलिए कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो बेसिकली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस रहते हैं वो आप इस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से ही डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड साइन इन। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट वन बटन भी मिल रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे क्रिएट वन बटन पे क्लिक करके एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट है। तो मैं क्रिएट वन बटन पे क्लिक करके एक अकाउंट फटाफट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लिया है, आप देख सकते हैं, और उसे लॉगिन भी कर लिया। मतलब यहाँ पे क्रिएट वन बटन पे क्लिक करके आपका जीमेल आईडी डालिए, फिर आपका नाम और पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल दीजिए। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है। मतलब आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के लिए कहीं पे अलग से जाने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे बना सकते हैं। और आपके पास पहले से अकाउंट है तो उसे टाइप कीजिए, उसका पासवर्ड टाइप कीजिए। पासवर्ड भूल गए हो तो भाई नया अकाउंट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जीमेल आईडी डाल के, ओके। और या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे आगे आने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिएट पिन। अब आपको यहाँ पे पिन क्रिएट करना होगा अपने लैपटॉप के लिए। मतलब आप जब लैपटॉप लॉगिन करने जाओगे तो भैया पहले पिन पूछेगा, उसके बाद ही लॉगिन होगा। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखना ज़रूरी है आपके लिए, राइट। तो आपका लैपटॉप आपकी सेवा कोई और एक्सेस ना कर पाए। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वैसे भी। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पिन ओ हियर। सो मैं यहाँ पे पिन एक तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे इंक्लूड लेटर्स एंड सिंबल्स भी चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हैं, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। फिलहाल मैंने एक पिन तैयार कर लिया सिंपल सा 4 डिजिट का, और ओके बटन पे क्लिक किया। पिन आप तैयार करते समय री इंटर करना है, मतलब 2 बार वही पिन इंटर करना है। उसके बाद चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लोकेशन हो गया या फिर फाइंड माय डिवाइस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि भाई फाइंड माय डिवाइस ये लैपटॉप में भी सेटिंग आती है, तो ये भी यहाँ पे इनेबल करके रखिए आप फाइंड माय डिवाइस। जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आपका लैपटॉप चोरी जाता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करके उसका डिवाइस का लोकेशन भी देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल सेटिंग मिल रही है, उन सभी को इनेबल ही रखिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इनेबल होने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। सो फाइंड माय डिवाइस बहुत काम की चीज़ें, उसे तो जरूर इनेबल रखिए, बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता ही है। तो उसके बाद प्रोटेक्ट योर डिवाइस ये स्क्रीन आ रही है, और ये लेनोवो की तरफ से एक प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इसकी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड माय डिवाइस ऑन किया है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेनोवो पे अकाउंट तैयार होगा, वो सारी चीज़ें होगी। तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ों को। तो ये जो होता है बेसिकली हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे ये लेनोवो का है तो लेनोवो उसके लिए ये प्रोटेक्ट योर डिवाइस का फीचर दे रहा है। डेल रहेगा तो डेल अलग फीचर देता है यहाँ पे। तो वो जो फीचर्स है जो लैपटॉप के रहते हैं बेसिकली, मतलब लैपटॉप की कंपनी के रहते हैं, तो वो आपको एक्टिवेट वैसे भी करने की जरूरत नहीं। विंडोज़ की फीचर हमने ऑलरेडी ऑन किया, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। तो उसके बाद लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला है कि भाई आपके एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए टिप्स और एड्स हम आपको भेजेंगे हमारी तरफ से। तो उसके लिए आप किस में रुचि रखते हो, बेसिकली आप इंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप यूज़ करो, गेमिंग के लिए, स्कूल के लिए, तो आप ये चेक कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं ये फिल करना है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एडिशनल ऑप्शन है जिससे माइक्रोसॉफ्ट को सजेस्ट करेगा, टिप्स करेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जो एप्लीकेशन दिखाई देंगे वो जो आप सिलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड रहेंगे, वो टॉप में एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करेगा वैसे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यूज़ योर फ़ोन फ्रॉम योर पीसी। तो अगर आपका फ़ोन आपके पीसी से यूज़ करना है तो ये सेटिंग भी बाद में आप कर सकते हो, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है
कि भाई किस तरह से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ। ये एक फीचर है विंडोज़ का जो अभी आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका फ़ोन का पूरा फीचर्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फ़ोन में आए हुए कॉल, मैसेजेस, सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे स्कैन करना है और आगे प्रोसेस करना है कंटिन्यू। ये स्टार्टिंग के टाइम पे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज। उसके बाद आ रहा है ऑफिस कम्स विथ योर डिवाइस, क्योंकि ये जो लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया है बेसिकली इस लैपटॉप के साथ ऑफिस 2021 बेसिकली फ्री है। विंडोज़ और ऑफिस दोनों भी यहाँ पे मिल रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे बोला है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको यहाँ पे फिर मिल रहा है। तो यहाँ पे गॉट इन बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसे आप मतलब यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली ये आपको फ्री मिल रहा है। और अगर यही लैपटॉप सेम आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक भी दी है, अमेजोन से हमने ये परचेस कर लिया है। बेसिकली एक ऑफिस यूज़र के पर्सपेक्टिव से ये लैपटॉप बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको फ्री में मिलता है प्लस विंडोज़ मिलता है। और यहाँ पे रैम वगैरह जो डिटेल्स है मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें कितनी रैम वगैरह है, जो कि अगर आप खरीदना चाहते हैं ऑफिस यूज़ के लिए तो आप खरीद सकते हैं। जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है, तो उसके लिए ये लैपटॉप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे गॉट इन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन बेसिकली फ्री मिले, तो भाई इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो लेट्स गो अहेड गाइस। नाउ सब कुछ इंस्टॉल हो गया, सारी सेटिंग्स हमने कर ली है जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स थी। अब आप देख सकते हैं गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। इसे चालू रहने दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप लैपटॉप खरीद लेते हो उससे पहले चार्जिंग पे लगा लीजिए क्योंकि ये सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है और इसके लिए लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जब आप लैपटॉप लेते हो तो जाहिर सी बात है उसमें वो चार्जिंग पहले से नहीं रहेगा, तो चार्जिंग लगा के रखिएगा। फिलहाल मैंने इसे चार्ज करके रखा था तो इसीलिए मैंने इसे चार्जिंग नहीं लगाया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट देयर, मैसेज आ चुका है एंड ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है। यहाँ पे जैसे लैपटॉप रेडी हो चुका है स्टार्ट बटन पॉपअप होके आ रहा है विंडोज़ का। अब यहाँ पे ये विंडोज़ 11 है तो नीचे आपको यहाँ पे टास्क बार दिखाई दे रहा है, विंडोज़ का यहाँ पे बटन मतलब विंडोज़ का जो लोगो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट एज ये ब्राउज़र आपको डायरेक्टली मिल जाता है बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मिलेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्रोम ज़्यादा यूज़ करते हो तो पहले क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर में पहले क्रोम ब्राउज़र डाल दीजिए क्योंकि क्रोम में बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह की हमें आदत होती है। तो क्रोम ब्राउज़र आप यहाँ पे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज में सर्च करके क्रोम ब्राउज़र डाल दीजिए। उसके बाद डेस्कटॉप आने के बाद कुछ चीज़ें, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे दिस पीसी का आइकॉन नहीं है, कंट्रोल पैनल का आइकॉन नहीं है, तो वो कैसे लाएंगे वो मैं पहले बताना चाहूँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पर्सनलाइज में क्लिक करना है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे लुक एट हियर, एक पॉपअप आएगा छोटा सा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको यूजर्स फाइल्स चाहिए तो वो भी ले लो, नेटवर्क चाहिए नेटवर्क का आइकॉन भी आप ले सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी ले सकते हैं। ये सारे आइकॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वैसे नेटवर्क आइकॉन की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में आप हाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे आइकॉन आएंगे कैसे अभी। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे इसको, तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन आ चुके हैं। उसके बाद अगर आपको वॉलपेपर वगैरह बदलना है, थीम्स वगैरह बदलना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्प्ले सेटिंग में जाओ, पर्सनलाइज में जाओ, सारी चीज़ें आप यहाँ से जाकर पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, बैकग्राउंड बदलना है, कलर्स, थीम्स, लॉक स्क्रीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बदल सकते हैं। तो बेसिकली लैपटॉप लेने के बाद क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपको यहाँ पे दिखाई दिया। लैपटॉप किस तरह से स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडोज की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेल टाइप करता हूँ। देखते हैं कि भाई एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट जो है हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल ऐप करके नाम आ रहा है, सुना हुआ है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। हियर इट इज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है जो कि 2021 मुझे मिला इसके साथ एंड मैं इसे ओपन करता हूँ, ये रहा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, चालू हो चुका है। साथ में यू गॉट इट ऑफिस करके लिख के आएगा, यहाँ पे आपको इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेम अकाउंट आपने लॉगिन किया है उस अकाउंट को आप यहाँ पे जब लॉगिन करोगे, एक्सेल चालू करोगे, वर्ड चालू करोगे, तो वो सबसे पहले
आपका प्रोडक्ट है, ये पहला है ना डायरेक्टली, तो आपके ईमेल आईडी से ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपको एक प्रोडक्ट की कंफर्म किया जाएगा, ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे कंफर्म होगा क्योंकि ये लिनोवो ने ऑलरेडी दिया है इसके अंदर। सो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये ना बेसिकली आपको एक विंडोज़ मिलता है, जो कि उसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, और इससे भी एक्सेस करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से हमने लॉगिन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक्सेल में स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो ये ऑफिस मुझे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शनल डेटा की जरूरत नहीं, एंड फाइनली इसे डन कर देता हूँ। तो ये छोटी सी सेटिंग्स है जो आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में से कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो ये पॉपअप आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़र है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, अक्षय बोर, राइट। यहाँ पे यूज़र का नाम आ गया, मतलब ये ऑफिस 2021 आपके लिए लाइफ टाइम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, राइट। तो अभी आपको ऑफिस का अलग सा मतलब सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैंने आपको दिखाया कि भाई इसमें सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है स्टार्टिंग में। तो बेसिक जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो मैंने बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद क्या क्या ध्यान में रखना है नया लैपटॉप लेने के बाद। वैसे भी इस लैपटॉप की खासियत मैं बता देता हूँ। इस लैपटॉप में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे हमारा जो वेब कैम रहता है ना बेसिकली, जिसके थ्रू हम लोग लाइव लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, मैं जनरली अलग अलग वेबिनार लेता हूँ तो मुझे वेब कैम की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब कैम यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वेब कैम तो दिया लेकिन इसे टर्न ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरफ इस स्लाइडर को करूँगा, छोटा सा एक नॉच दिया है जिससे मैं इस तरफ करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, एंड मैं इसे करूँगा इस तरफ तो ये हो जाएगा चालू। और यहाँ पे आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा कैमरा देखने के लिए। बेसिकली अभी तक मैंने इसे रिमूव नहीं किया, ये रहा, ये आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट, कैमरा, राइट। तो कैमरा इसके पीछे था, लेकिन इन्होंने ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगाया था जो कि जिसकी मदद से आपको पता चले कि भाई यहाँ पे उन्होंने कैमरा बंद के लिए ऑप्शन दिया, इस तरफ बंद होगा, इस तरफ आपका वेब कैमरा जो है चालू हो जाएगा। तो आपको लाइव लेक्चर्स लेने हैं तो ये चालू रखिए, नहीं तो बंद रखिए। नॉर्मली इसे क्यों दिया गया है, आपने ये सुना भी होगा, जो मार्क जुकरबर्ग है उन्होंने अपने लैपटॉप के जो कैमरा है उसके आगे उन्होंने टेप लगा दिया था, ऐसे कैमरे के आगे। क्यों लगाया था, क्योंकि कोई भी आपका कैमरा हैकर्स हैक कर सकता है। अगर आपके सामने कोई एप्लीकेशन ओपन भी नहीं है तो भी हैकर्स ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपकी कैमरा से डायरेक्टली वो पिक्चर्स, आपके लाइव वीडियोस कैप्चर कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये एक नया ऐड कर दिया लिनोवो, काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लैपटॉप में नहीं रहता लेकिन इस लैपटॉप में स्पेशली है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे परचेस कर लीजिए। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इसका कॉन्फ़िगरेशन कि भाई इसमें क्या रैम कैसा कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन भी देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा रैम है, क्या है कि नहीं, एग्जैक्टली जो आपने ऑर्डर किया है बेसिकली वो भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कौन सा ऑर्डर किया है ये भी आपको दिखाई देगा अभी। तो बेसिकली क्या करना है, ये जो दिस पीसी आइकॉन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। जैसे आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ जाती है। ये है प्रोसेसर 11th जनरेशन का i3 का प्रोसेसर, बराबर है, यही मैंने ऑर्डर किया है 11th i3, राइट, 11th जनरेशन i3। जब भी आप ऑर्डर करोगे कोई भी लैपटॉप, लेटेस्ट प्रोसेसर जरूर ऑर्डर करो। i3 में लेटेस्ट 11th या 12th जनरेशन ऑर्डर करो। i5 ऑर्डर कर रहे हो तो i5 यानी इंटेल 5 ऑर्डर करो तो उसमें 11th या 12th जनरेशन ऑर्डर करो। सो ये 11th जनरेशन का मैंने ऑर्डर किया है। और उसके बाद 8 GB रैम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यूजेबल कितना है। उसके बाद डिवाइस ID यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट ID दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर रखूँगा क्योंकि वो सारी चीज़ें दिखा रही नहीं वीडियो में बेसिकली, और सारी मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए, नया लैपटॉप खरीदने के बाद कैसे सेटअप करना है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इस लैपटॉप को यूज़ कैसे करना है, मतलब प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है, इसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इसकी बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे इसे सिक्योरली कैसे यूज़ करें, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली टिप्स मैं आपको दूंगा कि आपको लैपटॉप को अप टू डेट रखना है, इसका जो विंडोज़ है वो अपडेट रखना है। अपडेट रखने का रीज़न ये बेसिकली, अगर विंडोज़ को आप अपडेट रखते हो तो विंडोज़ के अंदर एक एंटीवायरस रहता है जो प्री इंस्टॉल होता है, विंडोज़ डिपेंडर। अब आपको एंटीवायरस अलग सा डालने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई अभी लैपटॉप तो ले लिया, क्या हमें एंटीवायरस लेने की भी जरूरत है? नहीं, विंडोज़ को आप अप टू डेट अपडेट रखो और उसके अंदर जो विंडोज डिपेंडर है उसे आप ऑन रखो। बेसिकली वो ऑन ही रहता है, आपको ऑफ नहीं करना है क्योंकि वो ऑफ सेटिंग भी अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आपके विंडोज को आपने अपडेट रखा है, विंडोज डिपेंडर अगर आपका एक्टिव है, तो आपको कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं। मेरे ऑफिस में यहाँ पे 7-8 लैपटॉप है जहाँ पे जिसमें बेसिकली हमने बस विंडोज डिपेंडर ही रखा है, कोई एंटीवायरस नहीं रखा है, और हम पिछले कुछ सालों से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एंटीवायरस की अलग सा मतलब थर्ड पार्टी एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं। वो अननेसेसरी क्या करता है, आपके लैपटॉप को यहाँ पे स्लो कर देता है एंटीवायरस भी, राइट।
तो इसलिए आपको एंटीवायरस यहाँ पे ज़रूरी नहीं, पहले मैंने बता दिया। तो ये पहली चीज़ याद रखना है कि भाई लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अप टू डेट रखना है, जिससे आपका विंडोज़ डिपेंडर जो एंटीवायरस विंडोज़ की तरफ से वो भी अप टू डेट रहेगा और वो अलग अलग मैलिसेस को डिटेक्ट करता है। हाँ, अगर आप लैपटॉप में ज़्यादा पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, कहीं से भी पेन ड्राइव लाया, तो उससे आप डेस्कटॉप पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको स्कैन करने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत हो सकती है। पर हम ज़्यादा आजकल पेन ड्राइव वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि सारी स्टोरेज हम ऑनलाइन रखते हैं, या फिर फाइल शेयरिंग के लिए हम टेलीग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह वगैरह। दूसरा टिप्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपके लैपटॉप का फाइंड माई डिवाइस ऑन होना चाहिए, जो कि सेटअप के दौरान मैंने आपको बताया, वो भी सिक्योरिटी के लिए यूजफुल है। लैपटॉप इनकेस अगर आपका गुम हो गया तो फाइंड माई डिवाइस से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपके लैपटॉप को पिन और पासवर्ड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पिन सेटअप कैसे करना है। चौथी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई आपके लैपटॉप के अंदर आप पावर सेविंग मोड जो होता है ना, पावर सेविंग मोड, उसे आप एक्टिवेट करके रखो। अब इसे कैसे ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें सेटिंग्स में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। कंप्यूटर की सेटिंग का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब ये पावर सेटिंग मोड में होता क्या है बेसिकली, इसमें मतलब जैसे ही आप स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं कि भाई आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं काम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक लॉग ऑफ होना चाहिए, राइट, या हाइबरनेट मोड पे जाना चाहिए। तो वो क्या होता है बेसिकली, आपका बैटरी सेव हो जाता है। आप बोलोगे बैटरी सेव होता है तो क्या होगा, बैटरी सेव होता है तो बैटरी की वर्किंग लाइफ भी बढ़ जाती है। यस, बैटरी लाइफ अगर आपको बढ़ानी है तो बैटरी आप कम यूज़ करोगे, कम ड्रेन होगी, तो वो फिर बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली, बैटरी साइकिल्स वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो जब आप लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो पावर सेविंग मोड क्या करता है, उसे उसका स्क्रीन जो है वो लॉग ऑफ कर देता है, या फिर स्क्रीन को बंद कर देता है, जिससे बहुत कम पावर यूटिलाइज होता है। तो इसलिए पावर सेटिंग जो होती है ना, पावर सेविंग मोड की सेटिंग्स, वो ज़रूर आप सेट कर लो। उसका ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें सेटिंग सब समझाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक कर लेना। पावर सेविंग मोड तो इसलिए मैंने बताया ताकि बैटरी लाइफ बढ़े, लेकिन लैपटॉप का परफॉर्मेंस अगर आपको बढ़ाना है तो लैपटॉप को कूल रखना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे कूल रखना मतलब फ्रीज में रख दे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लैपटॉप को बेसिकली आपको क्या करना है, कूलिंग पैड पे रखेंगे तो वेल एंड गुड। लाइक आप इधर 30-35 हज़ार का लैपटॉप ले रहे हो तो 500 रुपये का उस कूलिंग पैड की खर्चा कर दो, कूलिंग पैड ले लो। बेसिकली कूलिंग पैड से बेसिकली क्या होता है, आपका जो लैपटॉप हीट होता है ना, वो हीट एग्जॉस्ट हो जाता है वहाँ पे, और ज़्यादा हीट नहीं होता है। कूलिंग पैड यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे ऑफिस में लगभग सभी लैपटॉप पे हम कूलिंग पैड यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर लैपटॉप आप इस तरह से रखो, अगर आप कूलिंग पैड नहीं यूज़ करते हो तो आप लैपटॉप पूरा ग्राउंड पे टच करके मत रखो, एटलीस्ट वो बेसिकली स्पेस रहना चाहिए, ताकि नीचे से जो उसके एग्जॉस्ट है, फैन की जो गर्म हवा निकल रही, फैन से जो गर्म हवा निकल रही लैपटॉप की, से वो बाहर चली जाए। तो इसीलिए लैपटॉप को थोड़े से हाइट पे रखा करो। हाँ, लैपटॉप का नाम लैप है, मतलब आप लैप पे लेके बैठ जाओ, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्या, क्योंकि लैपटॉप हीट होता है, गर्म होता है, तो आप भी कंफर्टेबल नहीं समझोगे काम करने के लिए। हमेशा रिकमेंडेड ये है कि आप लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड लीजिए। साथ ही में मैं आपको रिकमेंड और चीज़ करूँगा, अगर आप लैपटॉप ग्राफिक के लिए और वीडियो एडिटिंग जो टास्क है जिसमें माउस का ज़्यादा यूज़ होता है उसके लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप माउस एक्सटर्नली यूएसबी माउस लगा लीजिए, क्योंकि टच पैड बार बार यूज़ करने से टच पैड भी फेल होता है, मैंने देखा ऑलरेडी। सो टच पैड बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो फेल हो जाता है, वो एक पर स्टिकी हो जाता है, राइट, वो प्रेस ही रह जाता है। तो इसलिए टच पैड को बस आपको क्या करना है, तभी यूज़ करना है जब आपका ज़्यादा काम नहीं है माउस के साथ, राइट, तब आप टच पैड का यूज़ कीजिए। लेकिन ग्राफिक काम है, क्योंकि ग्राफिक में माउस का काम ज़्यादा होता है, तो आप माउस अलग सा एक्सटर्नली लगा लीजिए, ताकि आपका डिवाइस का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी गाइस। तो कूलिंग पैड लगा लो, एक्सटर्नल माउस लगा दो, मैं तो रिकमेंड करूँगा एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा दो, वो आपके कंफर्ट के लिए, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब कम साइज़ में वहाँ पर बिठाया रहता है। तो जब आप ज़्यादा काम करते हो बैठ के, तो हमेशा एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाओ और वहाँ पे आप टाइपिंग करो, जो कि आपको कंफर्ट फील होगा, आपकी बॉडी के लिए रिलैक्स फील होगा। तो एक थोड़ा सा हेल्थ टिप्स भी दे रहा हूँ, ये हेल्थ टिप्स का चैनल नहीं है, लेकिन एक बता रहा हूँ कि भाई ये भी ज़रूरी है। और मैं जब भी काम करता हूँ लैपटॉप के ऊपर तो हमेशा एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस लगाता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पे काम कर सकूँ। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा पड़ा है हमारा, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, उन सभी का आप रेगुलर बैकअप के लिए आप गूगल ड्राइव यूज़ करो या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ करो। गूगल ड्राइव का 15 GB का फ्री मिलता है, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया कि गूगल ड्राइव कैसे इस्तेमाल करना है, 15 GB फ्री में कैसे यूज़ करना है। उससे आप फाइल किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना बैकअप ऑटोमेटेड रख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप गूगल ड्राइव का पेड वर्जन भी लेना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है, मतलब लगभग 2000 रुपये में आपको मिल जाता है लगभग 200 GB डेटा। तो आप वहाँ पे भी अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। क्योंकि क्या होता है, कई बार लैपटॉप लॉस होता है, हार्ड डिस्क की प्लांटर्स क्रैश हो जाते हैं, SSD है तो वेल एंड गुड, लेकिन हार्ड डिस्क है तो वहाँ पे डेटा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए गूगल ड्राइव या फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे अपना बैकअप लेके रखो। और साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं जिनके पास लैपटॉप है, वो लोग भी मैंने खुद देखा है। अगर आपको लैपटॉप पे काम नहीं है अभी, तो उस लैपटॉप को आप शट डाउन करो, सारे एप्लीकेशन क्लोज करके। हाँ,
अगर आपको लगता है यार फ्रीक्वेंटली मुझे इस लैपटॉप को ओपन करना पड़ रहा है, मतलब आधे घंटे के बाद फिर से काम आ सकता है, तो उस टाइम पे आप सारे एप्लीकेशन ऑन रख के लैपटॉप को बस आप स्क्रीन बंद करके रख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो हाइबरनेट मोड पे चला जाता है, पावर कम यूज़ होता है वहाँ पे, बट वहाँ पे लैपटॉप चालू है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका काम नहीं, सपोज आप रात को अभी काम नहीं करने वाले हो, लैपटॉप बंद कर दो, शट डाउन कर दो पूरा, और उसके बाद उसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे मॉइस्चर कम है या फिर जहाँ पे गर्मी भी कम है, तो ऐसी जगह पे उसे रखो। हमेशा बैग में लैपटॉप रखा करो जब उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जिससे आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई, ये सारी आप अगर अपने लैपटॉप के साथ करते हो, जिससे आपकी लैपटॉप की वर्किंग लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये सारी टिप्स मैंने आपको बताई जिससे आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वर्किंग लाइफ बढ़ेगी। और ये टिप्स अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दो वीडियो को। साथ ही में मैं बताऊंगा कि भाई अगर आपके लैपटॉप का स्पीड आपको बढ़ाना है तो उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी लिंक। तो वीडियो जरूर चेक कीजिए भाई। लैपटॉप का अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो भाई स्टार्टअप एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे आप कैसे बंद कर सकते हैं वो मैंने सेटिंग करके दिखाए, जरूर चेकआउट कीजिए उस वीडियो को भी। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे स्किल कोर्सेज सीख सकते हैं। जरूर चेकआउट करो हमारे एप्लीकेशन की लिंक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना। बाय बाय।